नमस्कार दोस्तों। आज मैथ की जो दूसरी क्लास है हमारी, टॉपिक क्या था हमारा? संख्या पद्धति। पहली क्लास हम ले चुके हैं। वो क्लास से थोड़ी कुछ काम की वजह से छोटी क्लास हुई थी, 20 मिनट की लगभग। तो आगे शुरू करते हैं हम संख्या पद्धति को फिर से। मैंने आपको बताया था प्राकृत संख्याओं का योग, सम संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग, प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। ये ज्ञात करने के लिए मैंने पहली क्लास में हमने पढ़ाई की थी। अब वो क्लास काम की वजह से थोड़ी अधूरी रही थी, वहीं से वापस शुरुआत करते हैं। ध्यान रखें, मैंने आपको बताया था सम संख्या का योग याद करना और विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना। इसमें जल्दबाजी की वजह से हम इसको पूरा कर नहीं पाए थे उस क्लास में। तो सम संख्याओं का योग का क्या सूत्र था? मैंने आपको बताया था पहली क्लास में, सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का सूत्र था n कोष्टक n+1। और विषम संख्याओं के योग ज्ञात करने का सूत्र क्या था? n², या आप कह सकते हो n गुणा n। ठीक है। अब यहाँ ध्यान रखना दोस्तों, सम संख्या में क्या है कि एक तो पहली, शब्द ध्यान रखना, एक तो पहली और एक शब्द ध्यान रखना तक। इन दो संख्याओं के योग में ध्यान रखना, पर्सन में अगर पहली आए या उस संख्या के बाद में तक आए, मेरे कहने का मतलब है देखो कि पहली पांच सम संख्या, पहली पांच सम संख्याओं का योग ज्ञात करें अगर ये एग्जाम में सवाल आ गया। ठीक है, पहली पांच, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको जो n का मान रखना है वो क्या रखना है? 5 ही रखना है। ठीक है, जैसे 5 यहाँ रखेंगे, 5 कोष्टक 5+1, 5 और 1 6, 6 पंजे 30, कितना हो गया? आंसर आ गया सीधे सीधे। ध्यान रखना, अगर शब्द आए पहली पांच सम संख्याओं का योग, और अगर आ जाए जैसे इसका दूसरा टाइप, ये तक वाला, के 10 तक सम संख्याओं का योग। पिछली क्लास में हमने जहां से छोड़ा था, ध्यान रखें, संख्या पद्धति प्रश्नावली हमने शुरू की थी, उसमें मैंने पढ़ाया था सम संख्या और विषम संख्या। ध्यान रखें, अगर पिछली क्लास में मैंने आपको ये पहली और तक वाली बात नहीं क्लियर की थी टाइम की वजह से, और कुछ अर्जेंट वर्क की वजह से मैंने 19 मिनट की क्लास ली थी, ज़्यादा लंबी क्लास थी नहीं। तो ध्यान रखें, पहली पांच सम संख्याओं का योग, या पांच की जगह कुछ भी आए, 150 200 जितनी भी, ध्यान रखें अगर पहली आ गई इसका मतलब जितनी सम संख्याओं का योग पूछा है वही आपको n का मान रखना है, क्योंकि उतनी ही सम संख्याओं का मान पूछ रहा है। अगर तक आ जाए, तक का मतलब समझ रहे हो कि 10 तक ही होनी चाहिए, 10 के आगे की संख्या वाली सम संख्या इसमें सम्मिलित नहीं करनी है। यानी n का मान क्या हो जाएगा? ध्यान रखना, अगर तक लग जाए इसका मतलब आपको क्या करना है? 2 से डिवाइड करना है। जो भी संख्या दी हुई है तो 10 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आएगा? 5। मतलब ज्ञात क्या करना है? 5 सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है, और वो आंसर क्या आएगा? यही। कैसे? देखो 10 तक सम संख्या कहां से शुरू होती है? 2 4 6 8 10 और 12। ठीक है, ये अलग है, ध्यान रखें। 2 4 6 8 10 12 ऐसे ही सम संख्या शुरू होती है। अब ध्यान रखें क्या बोला है, प्रश्न में क्या बोला था? 10 तक। 10 तक का मतलब क्या हुआ? 1 2 3 4 और 5, ये 5 ही सम संख्या लेनी है, न कि ये वाली, क्योंकि ये क्या हो गई? 10 से बड़ी हो गई। तो ध्यान रखें 10 तक कितनी सम संख्याएं हैं? 5। तो हमें ज्ञात क्या करना है?
5 ही सम संख्याओं का योग ज्ञात करना है और इस सूत्र में n की जगह आपको 10 नहीं रखना है। अगर 10 रखते हो तो आंसर गलत हो जाएगा। ये चीज ध्यान देने की बात है, इन दोनों में ध्यान रखना। बाकी कोई तकलीफ नहीं है, सवाल जैसा भी आए, लेकिन ध्यान रखना अगर पहली पूछे तो वही मान रखना है n का, और अगर संख्या के बाद में तक आ जाए, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, 2 का डिवाइड करना है। यही रूल आपको काम में लेना है इसमें विषम संख्या में। ठीक है, विषम संख्या में आ गया कि पहली 5, तो ध्यान रखें n का मान क्या रखोगे, 5 ही रखोगे। अगर आ गया तक, अब जैसे आ गया कि 10 तक, 10 तक की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें, तो आपको पता है कि 1 3 5 7 9 11 ऐसे ही होती है। अब 10 तक पूछिए, यानी कि 10 से पहले वाली कितनी है, 1 2 3 4 और 5, यानी 10 में भी किसका भाग देना है, 2 का भाग देना है, आधी आ जाएगी, वही n का मान होगा। भाग 2 का ही देना है, लेकिन ध्यान रखें सम संख्या में आ गई कि पहली 10, अब जैसे यहां आ गया 11, क्या आ गया 11 तक, नेक्स्ट कर लेते हैं। आ गया जैसे सवाल 15 तक ले लो, 15 तक की सम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। एग्जाम में ये छोटा सा ही ले रहे हैं हम, चलो 15 से की जगह आप, मैं विषम संख्या ले रहा हूँ, कहने का मतलब है विषम संख्या तक ले रहा हूँ, आपको बता सकूं 155 ले लो। ठीक है, 155 तक की सम संख्याओं का योग याद करें। 155 तक की मतलब, अब आपको इस ध्यान रखना, मैंने क्या बताया था कि एक तो पहली और एक तक का ध्यान रखें, पहली और तक, इन 2 वर्ड का ध्यान रखें इन सम संख्याओं में। 155 तक की, 155 तक की हमें यानी कैसे निकाल पाएंगे, हमें पता है कि 155 तो क्या है, विषम है, तो विषम संख्या है, इसका मतलब इससे पहले वाली सम संख्या लो, तो 155 के पहले वाली सम संख्या क्या हो जाएगी, 154। ठीक है, तो 154 तक की सम संख्या ज्ञात हमें करनी है, क्योंकि 155 तो क्या है, विषम संख्या है। तो ध्यान रखना 154 में 2 का भाग देना है, कितने आ जाएंगे, 7, और ये कितना हो गया 7, 77। अब हमें n का मान क्या रखना है, 77 रखना है, ये बात ध्यान रखना। यही बात हम विषम संख्या में लागू करें, तो ध्यान रखें जो 155 दिया हुआ था, अगर आ गया 154 तक की विषम संख्या ज्ञात करें। 154 क्या है, सम संख्या है, तो इससे पहले वाली 153 ये विषम संख्या है, तो ध्यान रखें विषम संख्या में अगर विषम संख्या आ गई, यहां क्या किया था हमने, एक माइनस किया था, इसमें आपको क्या करना है, एक ऐड करना है, तो 154 तक आ जाए, 55 तक आ जाएगी, 155 तक की सम संख्या ज्ञात करनी, यानी अच्छा विषम 154 दे रखा है ना, देखो यानी इसमें तो हमने एक कम किया था, इसमें ध्यान रखना आपको कुछ भी नहीं करना, सीधा 2 से डिवाइड ही करना है। ठीक है, 2 से डिवाइड करने का मतलब 154 तो खुद सम संख्या है, विषम संख्या लानी है तो इससे पहले वाली 153, यानी इसमें 2 का भाग दे देंगे और वही क्या करेंगे, n का मान रखेंगे। ठीक है, अब देखो सम संख्या में जो ये मैंने शुरुआती बेसिक स्टार्ट आपको पढ़ाया है, ये ध्यान रखना, इनमें से सवाल बन जाते हैं, और इन सवालों के जो टेक्स्ट है वो हम तैयार कर रहे हैं, उसके कुछ पर्सन हैं वो आपको मैं अगली क्लास में क्लियर करवाऊंगा। उसके बाद में जैसे हमने योग पढ़ा था, अब हम इस संख्या पद्धति में अगला पॉइंट लेते हैं भाजकता के नियम। क्या ले रहे हैं, भाजकता के नियम। ध्यान रखें दोस्तों, वो सवाल, अब भाजकता के नियम ध्यान रखना संख्या पद्धति में किस प्रकार से पूछे जाते हैं, खास तौर से जैसे एसएससी के एग्जाम में, अब जो ये पशु सहायक वैकेंसी आ रही है, सारी की सारी प्रश्नावलियों में ध्यान रखें, तो भाजकता के नियम में आपको बता दूं, पहले बता रहा हूं 2 का नियम, ये तो सबको पता ही होगा, ध्यान रखना कि जिस
संख्या के इकाई स्थान पर, मैं लिख ही दे रहा हूं, जिस संख्या के इकाई स्थान पर 0, 2, 4, 6 और 8 जो भी संख्या दी गई हो, कितनी भी बड़ी हो, चाहे करोड़ों में हो, लाखों में हो, चाहे हजारों में हो, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है, तो ध्यान रखें वो संख्या किससे विभाजित है? 2 से विभाज्य है। कहने का मतलब क्या हुआ? एग्जाम में सवाल देखो किस प्रकार से आता है। जैसे आ गया ये वाला, या एक्स दे दिया आपको, ये सवाल आ गया कि एक्स का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, या ये संख्या 2 से भाज्य है। प्रश्न आए 2 से विभाजित इस संख्या में x का मान ज्ञात कीजिए। तो ये तो आप आसानी से कर पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि इकाई का अंक क्या है? 4, जो कि क्या है? 2 से भाज्य है। ठीक है, 1 मिनट, पहले सारे हम नियम देख लेते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल करते रहेंगे साथ साथ में। 2 का नियम है कि जिस का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 है वो 2 से विभाज्य है। 3 का नियम देखें, तो 3 का नियम क्या है कि दी गई संख्याओं में, ध्यान रखें, दी गई संख्याओं में उन सब का योग, उन सब का योग अगर 3 से भाज्य है तो वो संख्या 3 से विभाजित होगी। तो क्या नियम है? ध्यान रखना, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, ठीक है, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। 2 के नियम में हमने जो उदाहरण लिया था, ध्यान रखें, क्योंकि जिस संख्या के इकाई का अंक ये वाला है, आपको पता चल जाएगा वो संख्या 2 से विभाजित होगी, सारी की सारी, चाहे कितनी भी बड़ी हो। 3 में क्या होगा कि जिस संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाजित है तो वो संख्या 3 से विभाज्य होगी। जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं 32, 17, 65, ये संख्या आपको एग्जाम में आ गई कि ये संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, ठीक है। या प्रश्न आएगा कि निम्नलिखित में से 3 से विभाजित वाली संख्या निम्न में से कौन सी है? 4 ऑप्शन आएंगे, जिसमें से मान लो एक संख्या ये हो गई, ठीक है। तो ध्यान रखें, जिस संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित है, यानी अंकों का योग मतलब इनको जोड़ना है, 3, 2, 5, 5 और 1, 6, 6, 7 हो गया 13, 13 और 6 हो गया 19, 19, 5 हो गया 24, 24 क्या है? 3 से विभाजित है, तो ये संख्या क्या हो जाएगी? अपने आप 3 से विभाजित हो जाएगी। ध्यान रखें। और इस सवाल को दूसरी तरीके से भी पूछ सकते हैं, सेम यही सवाल ले रहा हूं कि 32, 1, 7, 6, 5 की जगह रख दिया x, और बोल रहा है प्रश्न में कि निम्नलिखित संख्या 3 से विभाजित है तो x का मान ज्ञात करें। तो आपको पता है कि इनके अंकों का क्या करना है? योग करना है। 3 और 2 हो जाएगा 5, 5 और 1 हो जाएगा 6, 6 और 7 हो गया 13, 13 और 6 हो गया 19, और जोड़ना क्या है? x। आपको पता है कि यह संख्या किससे विभाजित है? 3 से। तो आपको पता है कि 19 के बाद में हम एक संख्या जोड़े तो आएगा 20, जो कि 3 से विभाजित नहीं है। फिर जोड़े 2 तो कितना हो गया? 21। 21 क्या होगा? 3 से विभाजित होगा, तो आंसर क्या आएगा? 2। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, अगर ऑप्शन में 2 ना मिले, समझ रहे हो कि यहाँ हमको पता है कि 5 भी था, तो ध्यान रखें पहले वाली संख्या अगर आए तो ठीक है, वरना 21 के बाद की कौन सी संख्या जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है? 24। 24 कब आएगा? जब x की जगह क्या मान रखेंगे? 5। अगर ऑप्शन में 5 हो, ये भी सही है, ठीक है, ध्यान रखना।
यहाँ x का वही मान रखना है जिसमें 3 का पूरा पूरा भाग जाता है, तो यहाँ x का मान निकल के आ जाएगा। और ध्यान रखना, ये अगर संख्या पूछी जाए कि 3 से विभाजित है, निम्न में से कौन सी संख्या इनमें से 4 अंकों में, इन संख्याओं में से कौन सी 3 से विभाजित है, तो ऑप्शन में जो भी संख्या है उनके अंकों का योग करके उसमें 3 का भाग देना है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी? 3 से विभाजित होगी। तो 2 का 3 का, इसके बाद में लेते हैं हम 4 का नियम। ध्यान रखें दोस्तों, 4 का नियम है कि इकाई और दाई, जिस संख्या के इकाई और दाई के अंदर अगर 4 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित होगी। उसके साथ में ही एक और नोट ऐड है कि जिस संख्या के पीछे के 2 अंक यानी इकाई और दाई का अंक अगर 0 0 है यानी कि डबल 0 है, तो वो संख्या भी 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। और 4 का मैं भाजकता का नियम आपको लिखा देता हूं कि जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या, जिन संख्या के या जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है या विभाजित है, तो वह संख्या भी 4 से विभाजित होगी। और इसके साथ में एक छोटा सा नोट कि जिस संख्या के इकाई व दाई के स्थान पर अगर 0 और 0 हो, मतलब डबल 0 हो, इसके बाद में कितने भी 0 हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अगर इकाई और दाई पर 0 और 0 है तो वो संख्या क्या होगी? 4 से विभाजित होगी। जैसे आपको एग्जाम में सवाल दे दिया, काफी बड़ा सवाल आ गया, आपको कहें या ऑप्शन में और भी कुछ हो कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है, तो अगर सारी में 4 का भाग दें तो काफी लंबा पड़ जाएगा। ध्यान रखें, आपको पता चल गया कि पीछे 2 0 0 हैं, तो ये संख्या आप आंखें मीच के कह सकते हो कि 4 से विभाजित है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लें। ध्यान रखें, अगर डबल 0 आ गया तो वो संख्या 4 से विभाजित निश्चित ही होगी। आप भाग दे के देख लेना, भाग दोगे तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा और आपको भाग देने की ज़रूरत नहीं, अगर ये आपको नियम याद है तो, कि जिस संख्याओं के पीछे 2 0 लगे हुए हैं वो 4 से पूर्णतः विभाजित होगी। आंखें मीच के हम कह सकते हैं। इसके बाद में हम देखें कि जिस संख्या के अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या अगर 4 से विभाजित हो, तो उदाहरण ले लेते हैं हम 42 15 64। ये संख्या आ गई कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से पूर्णतः विभाजित है, तो ध्यान रखें पीछे का जोड़ा लेना है। क्या लिखा था? अंतिम 2 अंक, 2 मतलब इकाई और दहाई से बनी संख्या कितने हैं? 64। क्या 64 में 4 का भाग जाता है? तो 4 एकम 4 और बचे 2, 24 हो गए, 8 3 24, यानी इस संख्या में पूरा पूरा 4 का भाग जा रहा है। तो इस पूरी संख्या में हम क्या कह सकते हैं कि ये पूर्णतः 4 से विभाजित है। अब लेते हैं 5 का नियम। जो नियम सरल है उसका एग्जाम में सवाल आता नहीं है, क्योंकि पता है सबको याद है। जैसे 2 का था, ये 5 का है। 5 में क्या होता है आपको पता है कि जिस संख्या के इकाई के स्थान पर इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो, बस एक ही कंडीशन में शर्त है कि अगर उस संख्या का इकाई का स्थान या तो 0 या 5 हो,
तो वो संख्या पूर्णतः क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। कोई भी आप उदाहरण ले सकते हो, जैसे ये है, और कोई सा भी ले सकते हो, ये वाली है। तो इकाई का स्थान 0 है, इसका मतलब 5 से विभाजित है। 5 है तो ये भी क्या है, 5 से विभाजित है। इसके बाद में हम लेते हैं 6 से। 6 का नियम, 6 के नियम में ध्यान रखें 2 डिजिट हैं कि जिस संख्या में 2 या 3 दोनों से, क्या है, 2 या 3, 2 और 3 लिख सकते हैं हम, 2 और 3 का पूरा पूरा भाग जाता हो, या 2 और 3 से विभाजित है, तो वो संख्या किससे विभाजित होगी, पूर्णतः 6 से विभाजित होगी। अब लेते हैं 7 का नियम। 7 का नियम, ये नियम बहुत ही बढ़िया है, याद भी करना पड़ेगा और एग्जाम में भी पूछा जाता है, अच्छा है। देखो कैसे, तो 7 का नियम है किसी भी संख्या के इकाई के स्थान को 2 से गुणा करके बची हुई संख्या में से हम क्या करते हैं, घटा देंगे। और ये हम तब तक करेंगे जब तक उस संख्या 2 अंकों की बनी संख्या प्राप्त ना हो जाए और चल जाए कि शेष संख्या 7 से विभाजित है या नहीं है। कैसे, इस सवाल को उदाहरण के तौर पे समझेंगे, उससे पहले नियम मैं लिख दे रहा हूं। किसी भी संख्या के इकाई के स्थान, इकाई को लिख दो सीधा, इकाई के अंक को लिखो, इकाई के अंक को 2 से गुणा करवा के बची संख्या से घटा देते हैं। ये तब तक करते हैं, तब तक करते हैं जब तक 2 अंकों की संख्या प्राप्त ना हो जाए, ना हो जाए। यहां डॉट मार के लिखो, बची संख्या या शेष संख्या 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो। अगर ये होता है तो वो पूरी की पूरी संख्या 7 से विभाजित होगी। कैसे, इस थ्योरी को हम उदाहरण के तौर पर समझते हैं 7 के नियम में। तो उदाहरण ले लेते हैं हम, जैसे ले लेते हैं 73,214, ये संख्या आ गई, ऑप्शन में आ गया, 4 ऑप्शन है, पहले मान लो यही आ गया कि निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या 7 से विभाजित है। तो मैंने क्या कहा था, नियम में क्या था कि पहली इकाई का अंक है, इसको किससे मल्टीप्लाई करना है, 2 से। कितना आया, कितना आया, 8 आया। इस 8 को क्या करना है, बची हुई संख्या में से, बची कौन सी है, ये वाली, इसमें से क्या करना है, 8 माइनस करना है। साथ साथ में ही करते रहना है ताकि पता रहे। और आपको पता है कि 11 में से 8 गए, 3 यहाँ बचेगा, 1 यहाँ बचेगा, 3 और 7 क्या आ गया, ये वाला। ये पोर्शन अलग हो गया, ठीक है। अब इकाई का अंक क्या है, 2,
इसको मल्टीप्लाई कराना है, कितना आ गया 6। बची हुई संख्या क्या है 731, इसमें से 6 को घटा दो, 11 में से 6 गई 5, यहाँ बचा 2, 725। ठीक है, 725 में फिर इकाई के अंक को 2 से गुणा करवाया, कितने आ गए 10, बची कितनी 12, 12 में से 10, 72 में से 10 घटा दो, कितने बचे 62। 2 अंकों की संख्या प्राप्त हो गई। देखो इस संख्या में 7 का भाग जाता है, 61 तो नहीं जाता, तो नहीं जाता है तो क्या होगी, विभाजित नहीं है। ये संख्या 7 से विभाजित नहीं है। अब विभाजित होने वाली संख्या हम ले लेते हैं एक उदाहरण, ताकि आप आराम से समझ पाओ। 93 में 17 25, देखो ये मैं देख के ले रहा हूँ संख्या जो 7 से विभाजित है, क्योंकि ज़्यादा लंबी संख्या है, पता नहीं चल पा रहा। जैसे ये संख्या हमने ली थी ऐसे ही, और इसको हमने किया उस सवाल से, तो ये 7 से विभाजित नहीं हुई, इसका मतलब ये नहीं हुई। ये संख्या देख के ले रहा हूँ ताकि ये संख्या विभाजित हो 7 से। तो ध्यान रखना, हमारा नियम क्या था, नियम यही था कि पहले इकाई के अंक को 2 से गुणा करवाना है। ये 7 में किया है, अगर समझ में ना आया हो तो यहाँ ध्यान रखना कि जैसे मैंने कहा था इकाई के अंक को नियम के अनुसार 2 से गुणा करवाना है, बाकी संख्या अलग रह जाएगी। ठीक है, इसलिए मैं इनको थोड़ा गैप दे के लिख रहा हूँ, 93172, और इस 5 को मैं थोड़ा दूर लिख रहा हूँ ताकि आप आराम से समझ पाओ। इकाई के अंक को 2 से गुणा करवाना है, कितना आया 10। ठीक है, और क्या था आगे हमारे कि जो भी संख्या है उसको बची हुई संख्या में से घटाना है। तो बची हुई कौन सी है, ये वाली, इसमें से 10 को घटाना है। तो 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, नहीं 27 मिनट हुई, 93,162। अब इसका इकाई का अंक कौन सा है, 2 है, तो 2 को 2 से गुना करवाएंगे, कितना आ गया 4, इसमें से 4 घटाना है, 6 में से 4 गया 2, 1, 3 और 9। अब कौन सी संख्या, इसको 2 से गुना करवाएंगे, कितना आएगा 4, 4 घटा दो, 11 में से 4 गया 7, 3 में से 2, 2 और 9 7, कितने बचे 9 27। इसमें से 2 को गुना करवाओ, कितना आ गया 14, और 92 में से 14 घटाएंगे, कितना बचेगा 8 और 7 78। तो ये भी क्या हो गया विभाजित नहीं है, यानी ये उदाहरण भी 7 से विभाजित नहीं है। ध्यान यही रखना है कि पहले इकाई के अंक को 2 से गुना करवाना है, उसके बाद में उस संख्या को बची हुई संख्या में से घटाना है। और कब तक घटाना है, जब तक 2 अंकों की संख्या शेष ना हो जाए, और उस संख्या में अगर 7 का भाग जाता है तो वो संख्या हम कह पाएंगे कि 7 से विभाजित होगी। आप और प्रैक्टिस करके देख लेना, आपको पता चल जाएगा। आगे चल दें, तो इस 7 के अंदर भी एक नोट है, ध्यान रखें। नोट क्या है, नोट वो नहीं है पैसों वाला नोट मतलब कि उस रूल के अलावा क्या रूल है। जैसे 4 में क्या था कि 00 आए, यही था ना। 7 में क्या है कि एक ही अंक की बनी संख्या, एक ही अंक से बनी संख्या 6 अंकों की होनी चाहिए। एक ही अंक की बनी संख्या क्या शर्त होनी चाहिए, 6 अंकों की होनी चाहिए, तो वो हमेशा 7 से विभाजित होती है। उदाहरण क्या है, मैं लिख दे रहा हूं, चलो मैं एक बार बोल ही दे रहा हूं क्योंकि समय हो रहा है क्लास का कंप्लीट, बाकी हम अगली क्लास में आपको बता दूंगा। लेकिन ध्यान रखें 7 में कि 6 अंकों से बनी संख्या एक ही अंक की होनी चाहिए, वो 7 से विभाजित है। जैसे 1 1 1 1 1, ये हो गई। तो इस संख्या में आप आंखें मीच के कह सकते हो कि यह 7 से विभाजित है। 100% सही है जवाब है हमारा, कोई से भी हो। 6 6 6 6 6 6, एक ही अंक से बनी 6 अंकों की संख्या अगर हो तो आंखें मीच के कह सकते हो कि यह 7 से विभाजित है। और यही हमारा नोट था, नोट में यही लिखना है, एक अंक से बनी 6 अंकों की संख्या तो 7 से विभाजित कन्फर्म है। ध्यान रखें, ठीक है। नमस्कार दोस्तों, मिलेंगे अगली क्लास में। मैं रिचपालपुरी।